इसी तरीके की दरारें जोशीमठ के कई घरों में पड़ी हुई हैं और ये दरारें न सिर्फ डरा रही हैं बल्कि सरकार की पोल भी खोल रही हैं, सरकार की नाकामी और सरकार की लापरवाही को उजागर भी कर रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब 13-14 महीने पहले से अलर्ट किया जा रहा था, लोगों की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि कुछ मदद कीजिए, तब सरकार आखिर कहाँ थी? सवाल अब इसी बात को लेकर है और इन सवालों के साथ ही संकट लगातार बढ़ रहा है। जोशीमठ पर खतरा लगातार गहरा रहा है। जोशीमठ बचेगा या नहीं बचेगा, इस सवाल को लेकर भी तमाम तरीके के सस्पेंस बने हुए हैं और लोगों में भारी गुस्सा है। कहाँ जाओगे? हम कहाँ अपने बच्चों को ले जाओगे? बोलो, कहाँ हम अपने बच्चों को ले जाएंगे? सब मुँह धोना भी हराम हो रखा है। सरकार कहाँ गई? गाँव वो हो रखी, नींद आ रखी, कितने नुकसान होने तक ना, कितना नुकसान होने तक। बोलो बेटा, हमारी भी तो सुनो, कहाँ जाए हम? लोगों की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। जिन घरों में वो सैकड़ों सालों से उनकी कई पीढ़ियां रहती हुई आई हैं, उन घरों को आखिर छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? ये पानी कहां से निकल रहा है? इस पानी और लगातार जोशीमठ शहर पर पड़ती दरारें ये बता रही हैं कि हालात काफ़ी चुनौती वाले हैं और इन हालात का सामना लोग अपने आप कर रहे हैं। फिलहाल सरकार पर बहुत सारे सवाल लोग ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन तमाम जो इंतज़ाम हैं वो अब तक किए नहीं गए और अब परेशानी इस बात की है कि ये चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, फिलहाल तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं। कैंपस है, इसके ऊपर भी बस्ती है और नीचे भी बस्ती है। आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है, बिना बरसात के ही इस तरीके से पानी निकल रहा है। जबकि ऐसी तस्वीरें पहाड़ों में बरसात के दौरान दिखाई देती थी जब नदी नाले उफान पर रहते थे। आप देखिए, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी जगह जगह से अब निकलना शुरू हो गया। इस पानी में बताया जा रहा है कि रेत भी है, कंकड़ पत्थर सभी बहकर आ रहे हैं और जो हालात है इस समय वो काफी खतरनाक हो गए हैं। दीवारें देखिए किस तरीके से लगातार फट रही हैं। इसके अलावा जो पैदल रास्ते हैं वो टूट रहे हैं। जोशीमठ में सब कुछ टूट रहा है, कुछ टूट चुका है, कुछ टूटने की कगार पर है और इन चुनौतीपूर्ण हालात के बाद लगातार इस बात को लेकर सवाल हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो सरकार अब सिर्फ दावे कर रही है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। एक्सपर्ट्स की टीम अब तक क्यों नहीं गई, ये सवाल भी सरकार से होना चाहिए और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए, लेकिन शायद सरकार ये सब कुछ करेगी नहीं क्योंकि वो सरकार है और संकट जिस तरीके से गहरा रहा है, चुनौतियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, दरारें जिस तरीके से पड़ रही हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 21 परिवारों को घर खाली उनके कराए गए हैं और उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कुछ को नगर पालिका में डाला गया है कहीं, तो किसी को कुछ और जगहों पर रहने के इंतजाम उनके लिए किए गए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ वैकल्पिक इंतजाम है और उनके घरों का क्या होगा? जो दूसरे घर हैं उनका क्या होगा? इतनी बड़ी आबादी जाएगी कहां? कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सवाल ये है कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर कब तक इन सुरक्षित ठिकाने जो सरकार कथित तौर पर बता रही है वहां रह पाएंगे? और अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर जोशीमठ शहर का क्या होगा? जब पूरे शहर के अस्तित्व पर खतरा है तो उस शहर को बचाया कैसे जाएगा? क्या सरकार अब तक सिर्फ और सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रही थी कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा या फिर सरकार सोई हुई थी?